हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। चलिए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इंसिब अपने पुराने घर से वापस आ रहा था जब उसने देखा कि हिवॉन फॉरेस्ट के बीच भाग रही है। उसके लिए और भी शॉकिंग मूवमेंट तब आया जब हिवॉन ने उसे टाइटली हग कर लिया। हिवॉन जल्दी अपने इमोशन संभालती है और अपोलोजाइज करती है कि समझाते हुए वो खो गई थी और डर गई थी। इंस्यूब कामली रिस्पॉन्ड करता है, ठंड है ना, चलो नीचे चलते हैं। लेकिन हेवॉन अभी भी शॉक में थी, इसलिए वो उसकी आर्म पकड़ लेती है जैसे ही उसे दूर होने से डर रही हो। इंस्यूब एकदम पीछे होते हुए जेंटली उसका हाथ थामता है और उसे नीचे लेकर जाता है। फिर हम बुक शॉप के अंदर देखते हैं कि हेवॉन ऊपर चली जाती है और इंस्यूब एक सांस अपनी चिंता और रोकने की कोशिश करता है। उसे इंसोमैनिक मोड में वो दोनों के लिए ग्रीन टी बनाता है। हेवॉन अपनी कहानी शेयर करती है कि कैसे बचपन में जब उसकी मामों से घर पे अकेला छोड़ देती थी तो वो एंजाइटी फील करती थी। कभी कभी उसे लगता था कि उसकी मॉम वापस नहीं आएंगी। हेवॉन कहती है कि जब वो जंगल में इंसिब को ढूंढ रही थी उसे वही फीलिंग आई थी। इंसिब उसे समझाता है कि रात के वक्त माउंटेन्स में नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत जल्दी लोग खो जाते हैं। बेड टाइम पर हेवॉन क्यूरियस होती है और इंसिब रात के वक्त जंगल में बिना डरे क्यों जाता है। क्योंकि मुझे ये जगह अच्छी तरह से पता है, वो कामली बोलता है। अपने कमरे में अकेले इंसिब डिस्टर्ब लगता है, क्वाइटली हेवॉन के सोने का इंतज़ार करता है। बाहर चर्च बेल्स बजती हैं और वो विंडो के बाहर देखने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इंसिब और हेवॉन एक दूसरे के आसपास ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन इंसिब उसे सिटी में अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। कार राइड के दौरान हेवॉन की चेन पे गुड नाइट आयरीन लिखा देखती है और क्यूरियस होती है, जब तुमने ड्रंक हुए थे आई एम हैप्पी यू केम, आयरीन कहा था, तो क्या ये वही है। वो कंटिन्यूसली पेस्टर करती है लेकिन फ़ोन की रिंग से इंसिब बच जाता है। बोयंग उन्हें सिटी में देख लेती है और उनके पास आ जाती है। तब तक हेवॉन आयरीन के बारे में पूछ रही होती है और इंसिब ऑकवर्डली अंदर चला जाता है। हेवॉन के सामने अब बोयंग है। कॉफ़ी के दौरान हेवॉन सीधा पॉइंट पे आती है और बोयंग से उसके मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक क्लासमेट बोयंग से पूछता है कि क्या हेवॉन को ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। बोयंग गुस्से में इनकार करती है, लेकिन सच बताने के बाद र्यूमर्स स्कूल में फैल जाते हैं। प्रेजेंट में बोयंग आर्ग्यू करती है कि उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। हेवॉन बोलती है कि फॉल्स र्यूमर्स सही होते क्योंकि सच्चाई से लड़ना मुश्किल था। माउंटेन्स में जंगवू अपनी सिटी हॉल टीम के साथ न्यू ईयर के हाइक के लिए माउंटेन जाता है, लेकिन मिन जिंग की कंडीशन ठीक नहीं लगती। बाद में न्यूज़ मिलती है कि मिन जिंग माउंटेन्स में खो गई है। रेस्क्यू टीम ऑर्गेनाइज होती है और इंसिब अपने अकेले रूट से उसे ढूंढने चला जाता है। रात के वक्त वो उसका शू फाइंड करता है और आवाज़ लगती है। मिन जिंग रॉक स्ट्राइक करके आवाज़ क्रिएट करती है। इंसिब उसे ढूंढ लेता है और पिगी बैक करके नीचे ले आता है। हेवॉन का रिएक्शन देखते हैं कि इंसिब की फैमिली वाले उसे कितना प्यार करते हैं। उसकी मॉम रोते हुए उसे हक करती हैं और फैमिली का वार्म देखते हुए हेवॉन के दिल में लोनलीनेस का एहसास होता है। एंडिंग मूवमेंट इंसिब अपनी मॉम से आर्ग्यू करता है कि माउंटेन्स पे जाना उसके लिए नेचुरल है, लेकिन युनजुंग इंसिब की मदर इमोशनल होकर उससे वार्न करती हैं कि वो अपनी जान रिस्क पे ना डाले। दूसरी तरफ हेवॉन क्वाइटली सोचती है कि काश उसकी फैमिली भी इतना वार्म होती। अगली सुबह हेवॉन एक नए पेयर के बूट्स पहनती है जो इंसिब ने उसके लिए लिए थे। जब वो पूछती है क्यों लिए हैं तो इंसिब ऑकवर्डली बोलता है कंट्री साइड में टेरेन डेंजरस हो सकता है। उसके जाने के बाद हेवॉन क्वाइटली उसकी चिंता को अप्रिशिएट करती है। एपिसोड के एंड में हेवॉन अपनी मॉम को टाउन में देखती है। दूर से वो उसे देख के कहती है मॉम, और यहीं एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।